नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात यहां पर की जा रही है जबरन धर्मांतरण की। तो योगी सरकार ने जबरन धर्मांतरण की साजिश करने वालों पर नकेल कस दी। योगी सरकार ने कल विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें सजा और जुर्माने को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब देखिए, नए विधेयक के मुताबिक अगर जबरन धर्मांतरण किया तो अब पूरी उम्र आपको जेल में गुजारनी पड़ सकती है। साथ ही अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग करने वालों पर कड़ा प्रावधान बना दिया गया है। सरकार के इस फैसले से साफ है, स्पष्ट है कि धर्मांतरण की दुकान चलाने वालों की दुकान पर अब ताला लगने वाला है। लेकिन क्या तथाकथित मौलाना और राजनीतिक दल इस नए विधेयक से सहमत हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में अगर किसी ने जबरन धर्मांतरण करने की साजिश की तो अब उसकी खैर नहीं। जबरन धर्मांतरण की साजिश करने वालों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। योगी सरकार अब एक ऐसा संशोधन विधेयक लाई है जो धर्मांतरण करने वालों की कमर तोड़ने वाला है। योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया है। पेश किए गए विधेयक के मुताबिक अगर किसी ने हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधेयक में जबरन धर्मांतरण की साजिश करने पर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इसके साथ ही योगी के इस विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से हो रही फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मुताबिक सामूहिक धर्मांतरण करने पर उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धोखा, डर, धमकी और लालच से धर्मांतरण करने पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही पीड़ित के इलाज के और पुनर्वास के लिए जुर्माना भी देना होगा। उसका तो स्वागत करना चाहिए, धोखेबाजी बंद होगी। 21 में ये कानून लागू हुआ और 21 से लेकर अब 2024 तक, जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर लोगों ने अपनी पहचान छिपाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की है। कई बार तो एलानिया तौर पर सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन करने की बात कही गई। हालांकि एक निश्चित रूपरेखा धर्म परिवर्तन के लिए भी है जिसमें आपसी सहमति और करीब 60 दिन पहले जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन, ये कुछ अनिवार्य शर्तें इस कानून के साथ हैं। लेकिन इनको ब्रेक करके अपनी पहचान को छिपाकर और दूसरे पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने जैसी घटनाएं बहुत सारी हो गई थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये कल मसौदा पेश किया गया। साफ है, योगी सरकार ने 2021 में लाए गए कानून को और मजबूत किया है। ये संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। सवाल यह भी है कि योगी सरकार के इस विधेयक से क्या धर्मांतरण की साजिश पर पूर्ण विराम लगेगा? क्या उम्र कैद की सजा से जबरन धर्मांतरण की साजिश पर लगाम लग पाएगा? सवाल यह भी है कि इस कानून से धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद की घटनाओं पर क्या रोक लगेगी? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि क्या विपक्षी दल और तथाकथित मौलाना योगी सरकार के इस फैसले पर राजी होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। नाज़िल अली खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से और हाफिज नूर अहमद अदरी साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया, इस तरह के मुद्दे आपने कई बार उठाए हैं और जब संशोधन विधेयक की बात की जाती है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो योगी सरकार लेकर आई है, क्या इसको लाने के बाद धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा? जबरन धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी संशोधन करने की? देखिए, पिछले 2015 से 2020 में 13 लाख लोगों को फोर्सिबली कन्वर्शन करवाया गया है। यूपी में 2023 12 मई 2023 में आप देखिएगा 427 फोर्सिबली कन्वर्शन। उसके बाद 31 लोग जेल गए हैं 24 जनवरी 2023 में और 7 लोगों के ऊपर केस हुआ है, कन्विक्शन भी। और इस्लाम में तो दावत इस्लाम है ही है और कन्वर्शन करवाना लिखा ही हुआ है। आजादी के वक्त 7 करोड़ मुसलमान थे, आज मोर देन 20 करोड़
मुसलमान हैं और इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि बस कैसे भी करके हमें इस पॉपुलेशन को बढ़ाना है। अब चाहे मुसलमान बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना हो, चाहे हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे फोर्सिबली हम लड़कियों को मुसलमान लड़कों से लव जिहाद करवा करके उसका धर्म परिवर्तन करवा दें और खड़े हो जाए कि हम भाई सबसे लार्जेस्ट पॉपुलैरिटी और पॉपुलेशन में है, भारत में है। अब सोचिए कि नए कानून में क्लॉज 69 में भी काफी सख्त कानून बनाए गए थे, तो अवैसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में चिल्ला उठे, गरज उठे कि आपने इतना सख्त कानून क्यों बनाया है। मुझे लगता है कि इस कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी देने की जरूरत है। जो भी मर्द या औरत मुसलमान कन्वर्शन कराने की साजिश रच रहा है भारत के अंदर। अच्छा, ठीक है। अजहरी साहब, ये बताइए कि पहले जब 10 साल की सजा थी, अब वो उम्र कैद कर दी गई है। पहले दोषी को जो पीड़िता के इलाज पुनर्वास का जुर्माना नहीं था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है, पीड़िता के इलाज का भी किया गया है, जुर्माने के अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक के मुआवजा देने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इस नए विधेयक से सहमत हैं? देखिए, लफ्ज जिहाद जो लफ्ज है ये इस्लाम के आसपास भी नहीं है। इस्लाम में, इस्लाम की किताबों में ऐसा कोई लफ्ज मिलता ही नहीं है। जिहाद लफ्ज मिलता है, जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ बोलना। जैसा कि अभी सुना गया है आपके ही चैनल पर कि जो इस्लाम में दावत इस्लाम है, यकीनन दावत इस्लाम है, इस्लाम में दावत इस्लाम को कोई खारिज भी नहीं कर सकता। वो हमारा अपना तरीका है, वो नहीं जबरन किसी को धर्मांतरण कराना। ये इस्लाम नहीं है। और इस्लाम जो जबरन कर रहा है, नाजिया जी मेरी बात सुन लें, नाजिया जी सुन तो लें, नाजिया जी आप सुन लें, आप जलूल बातें करने की आपकी आदत है। आप हर मामले में मुसलमान चिल्लाना लड़कियां मर गई हैं या घट गई हैं? आप पहले बात आप करने दें। आप मत झूठ बोलिए। अच्छा, एक काम करते हैं नाजिया, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं इनको। हाँ, पूरा बोलिए प्लीज अजहरी साहब। हम बोलेंगे तब आप फिर महिला होने का वो देंगे हमें। नहीं, अजहरी साहब पूरी बात रखिए आप। अब महिला कुछ भी बोले वो जायज है क्या? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कहीं पर आपत्ति होगी वो बाद में दर्ज करा देंगे। हाँ, ये बात ठीक है, बोलिए। मतलब मेरा मानना ये है कि जो ये हो रहा है इस वक्त, ये सब मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस पर मेहनत की जा रही है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आ गई है। लोगों ने नकार दिया है। 10 सालों से इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते हुए है। 10 सालों से इन्हीं मुद्दों पे तमाम बातें होती आई। क्या किया है जनता ने? आज उन्हें दिखा दिया आईना, क्योंकि जनता विकास चाहती है। ये लोग हमारे मुफ्ती नहीं है, देश की सरकार चला रहे हैं। सरकार का ताकत का अच्छा, एक पॉइंट और बताइए। होना चाहिए। ठीक है अजहरी साहब, उत्तर प्रदेश की तो चलिए बात हो रही है, लेकिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड वहां पर भी है। तो वहां पर भी यही कोशिश है सरकार की, हिंदुओं को एकजुट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए। देखिए, साफ लफ्जों में बात है, साफ लफ्जों में अशोक चौहान के ने ऐलान किया कि मुसलमान लड़कियों को आप हिंदू आप करो तो इतना इनाम हम देंगे। आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। बरेली का एक बाबा खुलेआम ऐलान कर रहा है। जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते, मुझे ये बताइए, मुझे बस ये बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 3 मेहमान और हैं, मनीष शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं, हमारे तारिक भाई इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, ये बातें आप तक होंगी। अगर कहीं हो रहे हैं तो वो लोग मुल्जिम है, उन्हें हो रहे हैं ना, चाहिए। वो कोई अच्छा नहीं हो रहे हैं ना, कोई हो। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस इतना बताइए। अशोक चौहान के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कर तो रहे हैं। जबरन धर्मांतरण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अशोक चौहान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जबरन बिल्कुल कर रहे हैं। अशोक चौहान के कर रहे हैं, बरेली का बाबा कर रहा है। पकड़ो ना, लाओ ना सामने, हिम्मत तो करो। हाँ, तो ये कानून अगर बन रहा है, अच्छा सुनिए ना, ये जो कानून है ना, इसमें कहीं पर भी क्या धर्म लिखा गया है
कि मुस्लिम से हिंदू या हिंदू से मुस्लिम, कहीं पर भी लिखा गया है? ये कहा गया है ना, पूरा देश जानता है लव जिहाद। अरे पूरा देश जानता है। अब कानून की भाषा को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, तो वही देखिए, कानून की भाषा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे आप। सरकार कोई फैसले ले आए, सरकार कोई बात करे, आप हर बात पे कहते हैं कि हाय हमको टारगेट किया जा रहा है, प्रभु हमको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या बात हुई? अगर सरकार कुछ फैसला कर रही है, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से, सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया? अभी जो सरकार ठेले वालों के, फल वालों के नाम पूछ रही थी, आप मुद्दा डाइवर्ट इधर उधर करेंगे, मैं वापस आपको ट्रैक पे ले आऊंगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप इधर उधर करेंगे, मैं, अच्छा ठीक है, आप इधर उधर करेंगे, मैं वापस ले आऊंगा। तारिक भाई आपका क्या मत है? ये जो संशोधन विधेयक सरकार लाई है समाजवादी पार्टी, आपका क्या मत है? देखिए, एक तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो चुनाव में इनकी बहुत बुरी हार हुई है, उसके लिए ये फिर से लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अच्छा। जो अभी एकता दिखाई दी है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी है, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस तोड़ने के लिए इन्होंने ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की। इसका कोई महत्व नहीं था। मैं अभी वही पढ़ रहा था कई जगह, एक बहुत मशहूर आदमी थे, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने खूब 10-15 दिन उनको टीवी पर दिखाया भी, अब तो वो दिखते भी नहीं है टीवी पे। उनका नाम है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी। उनका मैं पढ़ रहा था अभी कि मैंने धर्म त्यागा, अच्छा हुआ मैंने परिवार के साथ नहीं त्यागा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। यहाँ तो आके मैं फंस गया हूँ, वहां भी फंसा था, यहाँ तो आके और ज्यादा फंस गया, और सबसे अच्छा हुआ कि मैं अपने परिवार को लेकर नहीं आया। ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का खुला इंटरव्यू, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए, यही लखनऊ में रहते हैं और मेरे मित्रों में से भी हैं, और मैंने आज तक उनसे मित्रता तोड़ी भी नहीं है, जो फैक्ट बात है। तो उनका कहना है कि हम अगर हिंदू धर्म अपनाते हैं तो हम किस जाति में जाए, हमको आज तक जाति नहीं। लारी साहब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर ऐसी है जिससे भारत देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो है पेरिस ओलंपिक से। बहुत बड़ी खबर, और पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल मिला है, और यह भारत के लिए खुशी की एक बड़ी वजह है। दूसरा मेडल मिला है, और दूसरा मेडल ये बताया जा रहा है कि 10 मीटर राइफल में, एयर पिस्टल में, माफ कीजिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मिला है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांस्य पदक दिया गया है, और यह दूसरा मेडल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शूटिंग की बात आती है, जब राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग की बात आती है, तो बहुत सालों से सूखा पड़ा था, 12 सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन यह दूसरा मेडल मिला है। इससे पहले एक मिल चुका है, अब यह दूसरा मेडल मिल गया है। पहले मनु भाकर की तरफ से मेडल मिला, और अब सरबजोत सिंह, इनकी जोड़ी को यह मेडल मिल चुका है। तो एक और मेडल हुआ है, और यहां पर भी मनु भाकर, कई लोग तो कह रहे हैं कि धाकड़ है मनु भाकर, और अब उनके साथ में सरबजोत, इनकी जोड़ी को कांस्य पदक मिल गया है। तो ये बड़ी खबर। चलिए एक बार फिर से वापस आते, तारिक भाई प्लीज बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी, क्योंकि आधी अधूरी बात अभी खुशी की बात थी, इसलिए मैंने बताई। हाँ नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इन खिलाड़ियों को, खास तौर से मैं मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये पदक जीते हैं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ मोदी जी को। सरकार का कहीं नाम हुआ? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है मोदी जी का। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी का सरकार को। चलिए मुद्दे पर वापस आइए प्लीज आप। हाँ, मैं मुद्दे पर वापस आता हूँ। ये तो एक हंसी मजाक की बात हो गई। मसला ये है कि मैंने अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जी की बात की, वैसे ही मैं मेरठ के और लोगों की भी बात करूंगा जो 15-16 लोग गए थे। उनकी बीवियों ने भी धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपनाया नहीं, और वो अलग चले गए, क्योंकि इस्लाम में अगर आप गैर ये काम करते हैं तो आपकी निकाह टूट जाता है, तो वो आपकी बीवी नहीं रहती हैं। तो वो लोग भी छोड़ के चली गई, बच्चों के साथ चली गई। तो हस्बैंड जबरदस्ती कर रहा है कि तुम आओ और आकर हिंदू धर्म अपनाओ, लेकिन अब हस्बैंड ने वो चीज रोक दी है। कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो मेरा ही तिरस्कार हो रहा है, तो तुम ना आओ तो बेहतर है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सब आप ही के पास आ रहे हैं, ये सब आप ही के पास आ रहे हैं, नहीं सर, आप के पास आ रहे हैं, आप ही पर्सनल बात कर रहे हैं सर। आप गूगल सर्च पे बैठकर आप सामने आ जाइए, हम तो कहेंगे कि हम उनका इंटरव्यू लेंगे, आप उनसे बोलिएगा कि एक बार मेरे से मिलें। सुनिए ना, आप उनसे बोलिएगा एक बार मिलें,
मैं खुद उनका इंटरव्यू लूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, वसीम रिजवी से बात कर लीजिए ना, मैं खुद उनसे बातचीत करूंगा। ये जो संशोधन किए गए, इन संशोधन पर आपको क्या कुछ आपत्ति है, ये बताइए कि अभी जो तारिक भाई, संशोधन पर आपत्ति है, इसमें पीड़ित के लिए मुआवजे की बात कर दी, उनके पुनर्वास की बात कर दी, कैसे आपको आपत्ति है? मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको जानकारी हो गई है, इनके एजेंसीज ने इनको जानकारी। अरे मैडम चुप हो जाइए, मुंह में बवासीर लेके ना बैठा करिए। अरे कैसी बातें करते हैं आप, मुझसे बात ना कैसी बातें करते हैं तारिक भाई, एक मिनट तारिक भाई, बात करता हूँ तारिक भाई, मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ। नहीं तारिक भाई, जो आपको एक लहजा होता है, सुनिए ना तारिक अहमद लारी, एक लहजा होता है, एक ऐसा एक लहजा होता है। अगर तारिक भाई मेरी बात सुनिए, तारिक भाई सुनिए ना, अगर कोई नॉर्मली बात करेगा, अगर कोई नॉर्मली बात करेगा, या फिर मैं ही आपसे चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मुंह में बवासीर हो गया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मुंह में बवासीर हो गया है, तो क्या आप इसको अच्छे से समझेंगे? बोले हाँ बोले, कोई बात नहीं, मत करिए ना, मत करिए इस तरह की बातें, मत करिए प्लीज, मत। मनीष शुक्ला जी मुझसे बात करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता पैनल में मेहमान जुड़ते हैं तो हर कोई बात करता है, अपना पक्ष रखता है, मैं मौका दे रहा हूं आपको। सामाजिक कार्यकर्ता और मौलाना आपस में बात करें, दो पॉलिटिकल लोग आपस में बात करें, ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने अपनी बात सही शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, बस आपकी। मनीष शुक्ला जी देखिए मसला ये है, जो आपने अपनी बात रखी मनीष शुक्ला जी, चुनावों की वजह से आप लोगों ने किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की वजह से किया गया, ताकि हिंदुओं को आप एकजुट कर सके। यही बात मौलाना साहब कह रहे थे, अजहरी साहब कह रहे थे, और वो भी यही कह रहे थे कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, मुसलमान को टारगेट करने के लिए किया गया। तारिक अहमद लारी भी वही कर रहे हैं कि चुनावों को मद्देनजर ये संशोधन। देखिए, मैं 2-3 बातें जल्दी आपसे कहना चाहता हूं। एक तो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धार्मिक धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो 2024 संशोधन करके आया है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि कानून का दायरा भी बढ़ाएंगे और सजा को भी बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से एक मतांतरण, धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। छल प्रपंच, झूठ और बलपूर्वक यदि कोई करेगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा, और ये किसी भी धर्म के लिए लागू होगा। तो हमको एक बात समझ में नहीं आती, आखिर समाजवादी पार्टी या मौलाना ये लोग आखिर क्यों इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब किसी भी धर्म के लिए लागू है तो यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर छल प्रपंच, झूठ और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है या धर्म परिवर्तन करा के शादी करता है और बाद में छोड़ देता है, तो उसके ऊपर एक लागू होगा। सजा का दायरा बढ़ाया गया है, उम्र कैद की गई है, 10 लाख से 20 लाख जुर्माना किया गया है, और जो पीड़ित है, और एक अच्छी बात है कि केवल पीड़ित या उसके परिवार के ही लोग नहीं, जैसे गंभीर अपराधों में कोई भी एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी होता था, इस कानून में वो भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि इस तरह की घटना घटी है तो एफआईआर दर्ज करा सकता है। हाँ, सही। तो निश्चित रूप से एक ये अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ जी का। अभी लव जिहाद पे आपत्ति दर्ज कर रहे थे मौलाना। देखिए, लव जिहाद पहला शब्द प्रयोग हुआ अच्युतानंद जी ने, जो वामपंथी मुख्यमंत्री थे केरल के, 2004-05 में केरल की विधानसभा में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। 2010 में केरल की जो हाई कोर्ट है उसने माना कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, और हमको लगता है इसीलिए ये समाजवादी पार्टी या मौलाना लोग लव जिहाद धर्मांतरण का विषय आते ही उसको अपने दिल पर ले लेते हैं। देखिए, अगर आप छल प्रपंच नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। और अभी आप हिमांशु जी कह रहे थे कि तारिक जी के शब्द कैसे हैं, ये भाषा कौन सी है, तो ये देखिए समाजवादी पार्टी की अधिकृत भाषा है ये लोग तो जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव में झगड़ा हुआ तो चाचा और पिताजी के लिए नहीं शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये मनीष जी, मैं आपका जो जब आप इनको चैनल पर बैठाइए, मनीष जी सुनिए ना, मैं समझ नहीं पाया कि आज आप भाषा को सुनने के लिए शुक्ला जी सुनिए ना, शुक्ला जी मैं सच में नहीं समझ पाया, और शायद दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने ऐसे कौन सा हंसी मजाक या कौन सा ऐसा जोक मारा है कि इतनी हंसी आ रही है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ शुक्ला जी से, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आपके कौन से वक्तव्य से इनको इतनी हंसी आ रही है।
है ना, आगे पूछ लूं? 80 हाँ बताइए भैया, बताइए। 400 सीटें थे, ये कितनी सीटों पर आ गए सबको मालूम, बोलने दीजिए। तारिक जी इतनी हंसी किस बात की, बताइए ना। हाँ। अरे इनको तो बोलने दीजिए भाई, इनकी तकलीफ का हंस रहा हूँ। इनको बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी तकलीफ है क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत हो गया। मुझे बोलिए आपको बहुत तकलीफ हुआ है, मालूम है शुक्ला जी, आप बहुत पीड़ित हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, मालूम है आपको तकलीफ हुआ है। शब्दों की 33 सीट लेकर आए हैं आप यूपी में, अच्छा। बहुत तकलीफ में हैं आप। अच्छा ठीक है, तकलीफ वाली बात है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, तकलीफ किसको है आप बताइए। चक्रपाणी महाराज जी, ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, इसमें तकलीफ किसको है? चिल्लाने लगे, क्या हुआ? चक्रपाणी महाराज। हिमांशु जी देखिए, इस बात को समझना होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी जो कानून बने थे, अध्यादेश आए थे धर्मांतरण और उसके खिलाफ, वहां निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो कमजोर था, जिसके बाद उसके बाद भी धर्मांतरण जोरों पे चलता रहा। अभी बैठे हुए हमारे मौलाना साहब कह रहे थे बरेली का बाबा, भाई बरेली का बाबा नहीं, बरेली का मौलाना ने अभी धर्मांतरण के लिए दिया था, तो हम लोगों ने विरोध किया। सवाल इस बात का है कि यह समस्या प्रदेश का नहीं देश का है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लेकिन जब कानून यूपी का भी बना उसमें लव जिहाद का जिक्र भी नहीं था, बल्कि केंद्र में सरकार के एक मंत्री ने तो लव जिहाद को खारिज ही कर दिया कि नहीं, लव जिहाद कुछ हो रहा नहीं रही। हमारी मानना यह है, हमने कई पत्र दे चुके कि केंद्रीय स्तर पे कानून, ठोस कानून बने और उसमें स्पष्ट लिखा जाए कि जो लव जिहादी हैं, जो धोखा और छल बेईमानी से किसी हिंदू बेटी बहनों को धोखा देते हैं, उनकी फांसी की सजा हो। हम तो नाजिया जी बैठे हैं, बहन नाजिया की मैं पूरा समर्थन करता हूं जो इन्होंने बात कही है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के पठान जी बैठे हैं, वो अभी इस्लाम से हिंदू में आने के नुकसान बता रहे थे। भाई आपके लाभ हानि हमारी बहन नाजिया जी अच्छी तरह से बता देंगी। सुन लीजिए, अरे मौलाना साहब, मौलवी जी सुन लीजिए, अरे कौन आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ। सुनो भाई, अरे मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ, इतनी बात पठान, मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ। अरे कोई भी हो, लारी मेरी बात सुनो। अरे आपके मुंह में बवासीर क्यों हो रहा है भाई? आपके मुंह में खुद बवासीर है। और जो बहन की बात कर रहे थे लारी जी, आपके मुंह में तो बगंदर। अरे मत कहिए ऐसे शब्द मत कहिए। देखिए ये जो डिबेट है ये सब लोग सुनते हैं, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का कोई भी इस्तेमाल मत कीजिए। बवासीर ठीक कराओ, हिमांशु जी इनकी चुप कराओ, इनको लगता है कोई गलत बात मत कहिए। सुनिए ना, अरे आपके हो चुके हैं। अरे समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, बहन बेटियों की सम्मान नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के इतने बड़ा बदतमीज कोई नेता। अरे एक मिनट, चक्रपाणी जी पॉइंट पर आइए। आपने तौकीर अदा का जिक्र किया। अरे मौलवी साहब एक मिनट, चक्कर में पड़े हैं दुनिया के। मैं अखिलेश जी से बात करूंगा, कैसे पाले हुए हैं, कहाँ का नेता हो भाई? सब अरे मत करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इस तरह के शब्द मत बोलिए। एक मिनट, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। प्लीज चक्रपाणी जी सुनिए। तारिक भाई रुकिए, तारिक भाई को एक मिनट करिए। चक्रपाणी जी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए प्लीज। इस तरह की कैसी भाषा सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? चक्रपाणी जी बताइए, चक्रपाणी जी मुद्दे पर आइए। क्या इससे इस संशोधन विधेयक से क्या रोक लगेगी? जबरन धर्मांतरण पर आप मानते हैं काफी है ये? देखिए मैं इस हिमांशु जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बेटी बहन चाहे मुस्लिम की हो, हिंदू की हो या कोई भी हो, सब बेटी बहन हमारी देश की बेटी बहन है। हमें उनका इज्जत और सम्मान करना चाहिए। जो उनके अस्तित्व और उनकी स्मिता से खिलने का काम कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के बैठे हुए नेता है या जिहादी है, उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए। उनको किसी भी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का। अब अजहरी साहब एक बात बताइएगा। अजहरी साहब सबसे पहले मैं आया था, अब मेरे को एक पॉइंट बताइएगा। मनीष शुक्ला जी ने कहा कि किसी भी धर्म के लिए ये लागू है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर हिंदू करेंगे तो उन पर भी, मुस्लिम करेंगे तो उन पर भी, किसी भी धर्म के लिए मनीष शुक्ला ने स्पष्ट कहा। यही बात चक्रपाणी महाराज ने भी स्पष्ट कही कि चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, अन्याय किसी के साथ भी होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आप ही क्यों बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये हिंदुओं के लिए किया जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है
सरकार की बेचैनियां नजर आ रही हैं। सरकार किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करती है, कहाँ कहाँ। अभी चक्रपाणी जी बोल रहे थे बरेली के मौलाना ने जो भी कुछ कहा है, जो भी कुछ बोला है, वो उन्होंने कानूनी तौर से जिलाधिकारी से बाकायदा परमिशन मांगी थी। परमिशन नहीं दी, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। आप इसको आप क्यों आप भूल रहे हैं? आपकी तमाम सरकारी एजेंसियां लगी रही वहां पे। लेकिन जब बाबा ने कहा था तब उन्होंने तो किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। वो तो खुलेआम ऐलान कर रहे थे। अजहरी साहब, उसके लिए पहले जानकारी दी जाती है कि नहीं जानकारी दी जाती है? सुनिए, उसके लिए जानकारी दी जाती है कि नहीं जानकारी दी जाती है? आप आके 19 तारीख को बोलते हैं। मेरी बात को सुन लें, मेरी बात सुनिए आप। उसके लिए पहले जानकारी दी जाती है महीने भर पहले। 19 तारीख को बोलते हैं, 21 तारीख को हमने क्या कराएंगे। निचोड़ को आप काट ही देते हैं। सुन ले, हमारी बात सुन ले ध्यान से आप। हमारी बात आती है, कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का लेकर के जाता है तो आप कह देते हो वो घर वापसी है, और कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की लेकर के आता है तो आप उसको आप धर्मांतरण कहते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, सुनिए, गलत संदेश नहीं, दोगली रणनीति है, गलत संदेश नहीं। अजहरी साहब, कान खोलकर एक बात सुनिए, प्लीज सुनिए, जरूरी है आपके लिए। आप दर्शकों तक गलत बात पहुंचा रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे दर्शक सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप सुनिए यहाँ पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जबरन किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की को किया है या फिर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की को किया है तो वो गलत है, वो कानून के उसमें आता है, हद में। लेकिन सुनिए, आप इसको गलत तरीके से मत बताइए। कानून सिर्फ हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं साहब। मैं फिर से आ रहा हूं, नहीं आपके लिए कहां, फिर वही पॉइंट। नाजिया मैं फिर बोल रहा हूं, एक मिनट नाजिया, मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों ये गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता मनीष शुक्ला ये कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के लिए है ये, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि हिंदू बेटिया मुस्लिम बेटिया कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। लेकिन बार बार ये रशीदी साहब क्यों कह रहे हैं, ये अजहरी साहब क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है? देखिए हिमांशु जी, चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है, उनको बेचैनी और खुजली हो ही जाती है। अब बात आती है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की ही बोटियां कर करके फ्रिज में रखा था ना, नासिर खान ने ही बलात्कार किया था ना, लारैब हाशमी ने ही गला रेता था ना, एक टेलर को मारने वाले तो मुसलमान ही थे ना। इन सब बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। और ये जो मौलाना अजहरी बैठे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये आखिर उन तमाम मुसलमान बलात्कारी एक्यूज को क्यों नहीं ये बेदखल कर देते हैं इस्लाम से? क्यों नहीं इस्लामिक कानून उन पर भी जारी करते हैं? मुझे समाजवादी पार्टी की एक बात बहुत अच्छे से याद आ गई है, जो मुलायम सिंह यादव मंच